पीलीभीत में लगातार 6 दिनों से हो रही भारी बारिश ने शारदा नदी के किनारे बसे कई गांवों को बाढ़ की चपेट में ले लिया है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों परिवार अपने घरों से बेघर हो गए। बाढ़ पीड़ित भूखे प्यासे सहायता के लिए आसपास आने वाले हर व्यक्ति को निहारते रहे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर समाजसेवी। उनकी उम्मीदें मदद के लिए बढ़ी हुई हैं। एसडीएम कलीनगर और विधायक बाबूराम के बेटे ऋतुराज बाढ़ प्रभावितों को खाना पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये खाना सीमित मात्रा में है और सभी तक पहुंच नहीं पा रहा है। पीलीभीत प्रशासन हर संभव मदद देने का दावा करता है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को अभी भी राहत की कमी महसूस हो रही है। पीलीभीत में बारिश की वजह से बाढ़ का कहर लगातार बना हुआ है। अभी जो है तहसील कलीनगर में जो है 4 गांव जो है बाढ़ से प्रभावित हैं। बंदरभोज, बुंदीपुर, महाराजपुर और नौजलिया नकटा। और चारों गांवों को हम लोग कवर किए हुए हैं। हमारे राजस्व कर्मचारी चारों गांव में तैनात हैं और पका पकाया भोजन और जो सामग्री है, खाद्य सामग्री, ये हम हर गांव में घूम घूम के जो है बंटवा रहे हैं। जो भी व्यक्ति जो है पानी से प्रभावित है, सबको हम लोग राहत सामग्री दे रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि खाना कल रात शाम 8, साढ़े 8, 9 बजे के टाइम आया था, उसके बाद अब 2 बजे आया है। तो इस बीच में उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, खाना हम लोग ही बंटवा रहे हैं। तो आज थोड़ा सा विलम्ब हुआ होगा क्योंकि हर जगह बारिश हो रही है, तो उसके कारण जो है थोड़ा विलम्ब हुआ है। तो इसको जो हम लोग टेकअप करेंगे और कल से जो है टाइमली खाना मिलेगा। 6 दिन से हो रही लगातार बारिश ने पीलीभीत में तबाही ला दी है। दरअसल मैं इस समय पीलीभीत के उन गांव में मौजूद हूं जहां पर बाढ़ का प्रकोप सबसे पहले देखने को मिलता है। और बाढ़ के प्रकोप से अगर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं तो वो यही गांव हैं जिनमें मैं इस समय खड़ा हूं। इस गांव का नाम है बूंदीभूड़ और इसके आसपास के जो गांव हैं वो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस समय मैं जहां खड़ा हूं वो रोड है और आपको दिखा दूं इसके दूसरी तरफ जो घर बने हुए हैं उन घरों में पानी भर चुका है। पानी भरने के बाद जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो रोड पर अपने खाद्य सामान से संबंधित जो भी अपना जरूरी सामान है वो घरों से निकाल कर लाए हैं और रोड पर ही इनका सोना, रहना, खाना इत्यादि हो रहा है। प्रशासन के लोग तमाम यहाँ पर अपनी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो सुविधाएं इन तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं। आखिर यहाँ के लोग उनसे संतुष्ट हैं या नहीं, अब हम यहाँ के लोगों से ही बात करेंगे। दादा, प्रशासनिक लोग खाना वगैरह पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर किट पहुंचा रहे हैं, आप लोगों को मिल पा रहा है? अब इस समय तो कुछ नहीं मिला साहब। नहीं, अभी मैंने देखा कि लोग आए, खाना पहुंचा के गए, आपके हाथ में है? नहीं, ये तो हम दुकान से खरीदे हैं साहब। अच्छा, तो खाना नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, मेरे को नहीं मिला, जिसको मिला होगा वो 2-4 आदमी को मिला। अभी जो यहाँ बढ़ा 2-4 आदमी को मिला, सबको नहीं मिला। अच्छा, तो क्या जो खाना पहुंचाया जा रहा है वो खाने के लिए पर्याप्त हो जाता है या नहीं? कल शाम को रात करीब 8 बजे थोड़ा सा खिचड़ी दे गया था, थोड़ा थोड़ा। और अभी विधायक का लड़का आया था, वो एक पैकेट 15-20 आदमी को बटा और गाँव वालों सबको नहीं मिला। अच्छा, उस पॉकेट में जो पैकेट दिया जा रहा है उसमें खाने के लिए क्या क्या होता है? देखा तो नहीं, तक देखने पड़ेगा खोल के। अच्छा, यानी कि आप तक खाना अभी तक पहुंचा नहीं जो आपने देखा नहीं? नहीं 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 नहीं, हमने नहीं देखा। हम भी पा रहे थे, हमारा पानी इतना है, कुछ नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला। और भी माताएं कुछ हैं हमारे साथ में, पीछे जो खाना बना रही थी, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर जब प्रशासन लगातार अपनी सुविधाएं पहुंचा रहा है इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, तो इनको खाना बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ऐसे में क्या नाम है आपका? मलिना विश्वास। ये कौन सा गांव है? बूंदीपुर 14 नंबर। अच्छा, ये प्रशासनिक लोग आप तक अपना खाना, राशन पानी जो पहुंचा रहे हैं खाने के लिए, वो पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है? कल रात को खिचड़ी दिया था और एक पैकेट वही मिला था, और आज वो दिया है तो नहीं मिला है। आज नहीं मिला है? नहीं मिला है। ऐसा क्यों है? अभी मैंने देखा कुछ लोगों को बांटा जा रहा था। किसी किसी को मिला है, एक बोरी लाया था, किसी किसी को मिला है, किसी किसी को नहीं मिला है। साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि जो खाद्य सामग्री आ रही है वो पर्याप्त मात्रा से कम है, जिस वजह से सभी लोगों को नहीं मिल पा रही है। अब मैं आपको लाइव वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जो ये पोल खोलती हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी सुविधा जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से एक बार दिखाएं कि ये रोड है और रोड के ऊपर यहाँ के जो ग्रामीण हैं, बाढ़ पीड़ित लोग हैं, वो खाना बनाने का काम कर रहे हैं
और इसी समय अभी प्रशासनिक लोग आए थे जो यहाँ पर खाद्य सामग्री वितरण करने का दावा करके गए थे या बांट के गए थे। दादा कुछ कहना चाह रहे हैं कि इनके पास जो खाना आया है वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए वो पैकेट में जो दिया थोड़ा सा भुजा है और चना है, गुड़ है, एक पैकेट बिस्कुट है। ये 5 से 7 आदमी अगर किसी परिवार में है तो उसको क्या होगा उसमें। मैं वो पैकेट आपको दिखाना चाहता हूँ जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। ये पैकेट है और इसमें क्या क्या उपलब्ध कराया जा रहा है। ये थोड़ा सा गुड़ है, ये थोड़े से चने हैं और ये परमल है और ये एक छोटा सा बिस्कुट का पाउच है। अगर ये मतलब आपको जो सामान दिया जा रहा है कितने समय के लिए दिया जा रहा है? अभी तो दिया, अभी दिया। ये अब अगली बार ये कब आएंगे बांटने? क्या पता कब आएगा, वो तो प्रशासन जाने। मतलब ये सामान बाढ़ पीड़ितों को देने के बाद ये आएंगे भी या नहीं आएंगे ये आस नहीं है इन लोगों को। और दरअसल लगातार बाढ़ पीड़ितों तक खाना पहुंचाने का जो प्रशासन दावा कर रहा है, यहाँ तक खाना यदि पहुंच जाता समय से तो इन लोगों को रोड पर ये तरपाल डाल के खाना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं और भी ऐसे कुछ दृश्य आपको दिखाऊंगा कि लोग कैसे अपने घरों से बेघर होके रोड पे रहने को मजबूर हैं, ट्राली पे रहने को मजबूर हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासनिक दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं।